अपन देख रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ आई। कैसे थ्रो किए बेटा? ऐसा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल में डायरेक्टेड है। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं लिखूं इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इस केस में इनिशियल वेलोसिटी लिखूं u, तो ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u है और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में है क्या? नहीं, इसलिए u i है। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है क्या? नहीं है, सिर्फ क्या है? हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी पूरी तरह से कहाँ फोकस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। इसका कोई भी इसका वैल्यू वर्टिकल एक्सिस में 0 है, तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज u i। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u है, डायरेक्शन पूरी तरह से x एक्सिस में, इसलिए i। सो इनिशियल वेलोसिटी इज वन डायमेंशनल। क्या है? बोलो क्लियर है? क्या इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है क्या? तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0। या बोलो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। क्योंकि y कंपोनेंट में कौन, y कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसको अपन ओरिजिन मानेंगे। जहाँ से फेंकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको अपन मान लिया ओरिजिन 0 0। बोलो क्लियर? अब मैं यहाँ से यहाँ आया, टी टाइम में आया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो एक्स कोऑर्डिनेट को रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? रेंज। तो एक्स कोऑर्डिनेट r हो गया, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? हाइट के, है ना? तो y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है इसलिए अपन माइनस h बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर है? x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये होंगे r x हो गया, y में माइनस h, z में। बोलो क्लियर है? अब यहाँ एक बात आती है कि भाई रेंज निकालना है, तो रेंज निकाल सकते हैं हम। और क्या निकालना है? टी। टी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इतने समय तक ये हवा में रहा, कितने समय तक? टी टाइम। क्लियर है? पहले अपन निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अपन सेकेंड निकालना सीखेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर ग्राउंड में आने का टाइम। क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टी टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? r, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h। ठीक है, तो इस टी टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है? लेकिन यहाँ अननोन कौन है? टाइम, क्योंकि निकाल क्या है? टाइम। तो बाकी सबको अपन प्रॉपर क्या लिखेंगे? साइन। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस h होगा कि इज इक्वल टू s इक्वल्स टू u t में u क्या होगा? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी में कौन सी देखोगे? वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी तो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या है? 0। तो u y क्या हो जाएगा? 0। तो u t वाला पार्ट क्या हो गया? 0। फिर अब g के कारण क्या आएगा यहाँ पर? माइनस u t माइनस हाफ g t। समझ में आया क्या? बोलो यस सर। पक्का? यस सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो जाएगा h इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। therefore t कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2h बाय, कितना आएगा? अंडर रूट 2h बाय। बोलो क्लियर है? यस सर।
बेटा समझ में आया पक्का? क्लियर है? यहाँ पर सबसे की कॉन्सेप्ट ये है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, पूरी तरह से इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। बोलो क्लियर है? और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टी टाइम के लिए लगाया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस एच। अब क्योंकि टाइम यहाँ पर अननोन है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर साइन के साथ लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इनिशियली ऊपर है, फाइनली कहाँ पर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। इसलिए क्या लगा है? माइनस एच इक्वल्स टू यू टी में यू क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि जीरो है, ये जीरो हो गया, बचेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से फेंकेंगे, ग्राउंड में आने का टाइम कितना होगा? अंडर रूट 2h/g। पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगा? हाइट ऑफ टावर पे। किस पे डिपेंड करेगा? बोलो क्लियर है? यस सर। कितनी भी स्पीड से फेंक लो, यू को आगे ऊपर नीचे कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट। हाइट को चेंज करोगे तब टी पे क्या पड़ेगा? फर्क। बोलो क्लियर है? अभी स्कूल में एक क्वेश्चन आता है बेटा, आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका विद वेलोसिटी u, और एक को आपने ड्रॉप किया। एक को आपने क्या किया? ड्रॉप। दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? ये ए है मान लो और ये है क्वेश्चन की फॉर्मूले कि भाई एक को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका और दूसरे को आपने ड्रॉप किया, पहले कौन पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसमें ड्रॉप कर रहे हो, ओवरऑल इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो। इसमें भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। इसमें कितना टाइम लगेगा? अगर टावर की हाइट नीचे तो कितना टाइम लगेगा? इस केस में ये ऐसा होगा, पाथ पैराबोलिक होगा। टाइम ऑफ ए कितना आएगा? अंडर रूट 2h/g आएगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h। इसको नीचे आने में मान लो टाइम लगा t डैश, ये टाइम कितना होगा? बोलो। इसके लिए क्या लगाएंगे? फिर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज h, टाइम लग रहा है t डैश। अब यहाँ अननोन कौन है? t डैश। ठीक है, ये ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है जीरो, कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा? सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, क्योंकि अब टाइम निकाल रहे, टाइम अननोन है, बाकी सब नोन है, तो बाकी नोन को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h इक्वल्स टू ut। u क्या है? जीरो से ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो ut वाला पार्ट क्या हो गया? जीरो। बचा क्या? माइनस हाफ जी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें भी g लग रहा है और इसमें भी g लग रहा है। माइनस माइनस कैंसल, फिर से टाइम है ना, टाइम ले रहे t डैश, t डैश में कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2h आएगा कि नहीं? यस सर। बोलो क्लियर? तो t बराबर t डैश, इसका मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम टाइम लगेगा पहुंचने में। किसी ना किसी की स्कूल में आता ही नहीं बेटा, तो लिख लीजिए आंसर में अपन बोथ ऑब्जेक्ट्स A and B reach at the bottom at same time, तो क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास? एक को हॉरिजॉन्टली फेंका और एक को ड्रॉप किया, पहले कौन पहुंचेगा? तो दोनों बराबर समय में पहुंचेंगे। क्लियर है? Yes, और कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? अब है ना, हमने क्या निकाल लिया इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे रेंज। नेक्स्ट को बोलता है रेंज। ऑब्जेक्ट को फेंका हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड u, ऑब्जेक्ट ऐसा गिरा, ग्राउंड से टकराया,
ठीक है, रेंज हो गई आर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में? अब ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, और रेंज कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मोशन किसके साथ होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के। अच्छा, अब आपने इसको थ्रो किया तो क्या इस पॉइंट पर वेलोसिटी यूं ही रहेगी क्या? नहीं। यहाँ पर जब थ्रो कर रहे थे तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, जैसे ये हवा में आएगा ग्रेविटी नीचे लगेगी तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। तो पहले 0 थी, कुछ ना कुछ अब वैल्यू आएगी, इसलिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ताकि इधर रहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नीचे रहे वर्टिकल कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नेट वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल कंपोनेंट प्लस हॉरिजॉन्टल। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, यहाँ ज़्यादा होगा और नीचे जाओगे तो बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी देखोगे तो नेट वेलोसिटी पॉजिटिव x और नेगेटिव y के बीच में आ रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना शुरू में था उतना ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ भाई इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलो तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड यू ही लिखोगे और डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस पे इसके आई। बोलो क्लियर है? यस सर। अब क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है, तो वर्टिकल वेलोसिटी को g क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट। इसमें जैसे जी प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी? ग्राउंड में। कहाँ हो जाएगी? बोलो क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से किससे हो रहा है? u से, और वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी क्या हो रही है? लगातार चेंज। वर्टिकल एक्सिस पे g कांस्टेंट है, वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है व्हिच इज कांस्टेंट, तो वर्टिकल एक्सिस के लिए हम क्या लगाएंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है? यस सर। तो यहाँ भी हम वर्टिकल एक्सिस के लिए अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है। क्या है? बोलो क्लियर है? अब आप मोशन को इस तरह से ले सकते हो बेटा, एक ऑब्जेक्ट को आप है ना, रेंज किससे रिलेटेड है? हॉरिजॉन्टल मोशन से। आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट को आप सीधा सीधा फेंके, वो सीधा सीधा जा रहा है विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और t टाइम के बाद जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? r। कितना हो जा रहा है? बोलो क्लियर है? आपने ऑब्जेक्ट को फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u या विथ स्पीड u, ये स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है और हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, और अल्टीमेटली t टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? बोलो क्लियर है? यस सर। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट होता है तो कैसे फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये टाइम किसके बराबर होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा? बोलो क्लियर है? तो r हो जाएगा u इंटू t, और t की जगह क्या लिख सकते हैं? √2x/। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? हॉरिजॉन्टल रेंज। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? आपको इधर पक्का लिख लो, r विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, टाइम कितना लगा? t। मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आप बोलोगे r। आप क्या बोलोगे? r। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो -h। क्या बोलोगे? जितनी टावर की हाइट उतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो t टाइम में दो इवेंट हो रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हो जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r।
बोलो क्लियर है? Yes. इसी कॉन्सेप्ट को लगा के कि p टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r हो रहा है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, हमने क्या निकाल लिया? क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बेटा अब इसको ना इस तरह से भी लिया जाता है कई बार कि कोई बॉल ऐसा लुढ़कते हुए आ रही है, यहाँ तक आई, यहाँ पर स्टेयर केसेस हैं, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर जैसे ये वाली सीढ़ी को छोड़ रही है उस समय इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, तभी कौन सी सीढ़ी में गिरेगी। तो ये ऐसे वाला केस हो गया ना जो हमने अभी पढ़ा था, टावर से जैसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो दूर से, या ये बॉल ऐसे आ रही है, सेम केस हो गया। Yes, sir. या कोई गाड़ी आ रही है यहाँ से चलते हुए और ये अल्टीमेटली कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है ना, तो ये सेम ये वाला केस हो गया। Yes, sir. बोलो क्लियर है? Yes. है ना, गाड़ी को यहाँ से आई ऐसे और अल्टीमेटली कहाँ गिरी? ग्राउंड। ठीक है, तो गाड़ी वाला केस हो गया, या ये वाला, या फिर एयरक्राफ्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है विद स्पीड u और यहाँ से आपने बॉम्ब गिराया। मैंने बताया था जैसे बैलून वाला केस था, बैलून की वेलोसिटी बॉक्स को मिल जाती है, वैसे एरोप्लेन की वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? बॉम्ब को। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी जिसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ ना कुछ हाइट में होगा प्लेन, तो वो हाइट टावर की हाइट के बराबर हो जाएगी, फिर ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये सारे केसेस क्या हैं? सेम। समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इसमें लास्ट निकालना होता है कि जब ये ग्राउंड में आता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये निकालना है। ठीक है, तो मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। इसकी वेलोसिटी लिखेंगे, तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे वेलोसिटी एट ग्राउंड। किसी ना किसी स्कूल में आ ही जाता है ये वाला क्वेश्चन, Yes. आएगा किसी में? पेपर नहीं हुआ। वेलोसिटी एट ग्राउंड। ये बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u से ये मेरी नीचे, मान लो यहाँ पर स्पीड है v, स्पीड है v, ये एंगल है मान लो थीटा। ठीक है, अब हमको ये v फाइंड करना है। टावर की हाइट है h, है ना, और ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा है मान लो v। ठीक है, Yes, sir. अब इस v को देखो, ये भी ऐसा है, इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है? सपोज थीटा, ये हमने माना है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u ही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी विल बी u, या इट विल बी v cos डायरेक्शन x एक्सिस में इसकी क्या लिखेंगे? Yes, sir. बोलो क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, जो यहाँ है वो यहाँ होगा, तो यहाँ की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? u। अब बची क्या निकालनी है हमको? वर्टिकल। फाइनल वेलोसिटी का क्या निकालना है हमको? वर्टिकल। तो कहीं ना कहीं हमको क्या लगाना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्लियर? Yes, sir. तो आप दो तरीके से इक्वेशन ऑफ, दो तरीके से vy निकाल सकते हैं। एक तो फर्स्ट इक्वेशन लगा के, फर्स्ट इक्वेशन कब लगाओगे? जब आपको t पता हो। क्या पता होगा? बोलो क्लियर है? Yes, sir. और सेकंड से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालना। और क्या लगा सकते हैं? थर्ड कब लगाओगे? जब आपको क्या पता होगा? h। क्या पता होगा? H. बोलो क्लियर? Yes, sir. अगर मुझे vy चाहिए, vy चाहिए और t पता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? है ना?
तो अब अपन लिखेंगे dy इन टर्म्स ऑफ t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल मोशन से रिलेटेड कुछ भी चीज निकालना है तो वर्टिकल एक्सिस को सेपरेटली डील करो। वर्टिकल एक्सिस के लिए क्या लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यहाँ पर है टावर के टॉप में आपने, है ना, और फाइनल कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना लग रहा है, t। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट vy, ये निकालना है। इसी को अननोन मान रहे हैं, भले ये नेगेटिव है इसलिए, क्योंकि इसको अननोन मान रहे हैं इसलिए इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। vy इज इक्वल टू uy बोलो 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0, प्लस ये कितना है, माइनस जी या g माइनस जी बोलेंगे, इनटू टाइम कितना, t, बोलो क्लियर। तो यहाँ से vy कितना निकल गया, vy फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस gt या फिर gt माइनस g, बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं है, लिख लो। x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है ना, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी 2 डायमेंशनल है, तो नेट वेलोसिटी विल बी सम ऑफ इट्स x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। अगर मैं नेट वेलोसिटी लिखूं ग्राउंड में इन टर्म्स ऑफ t, तो नेट वेलोसिटी में कैसे लिखूंगा, नेट वेलोसिटी में कैसे लिखूंगा बेटा, नेट वेलोसिटी v विल बी vx प्लस vy, है ना। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, बोलो क्या है, vx जो होगा वो ux के बराबर होगा, मतलब इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के, जो कि कितना है, u है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है i, तो vx को मैं लिखूंगा ui के, और vy अभी मैंने निकाला, vy कितना निकाला है बोलो, gt माइनस g या माइनस gt, बोलो क्लियर है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, vx दैट इज ui, और इसके कारण माइनस आ जाएगा, माइनस gt, बोलो क्लियर है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड एट द ग्राउंड विल बी अंडर रूट ऑफ i के सामने u है, u का स्क्वायर प्लस j के सामने कौन है, gt, gt का स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस विल बी वेलोसिटी ऑन स्पीड ऑन रीचिंग द, समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे।